अगर आप एक बेटी के माँ बाप हैं, मतलब कि आपके घर में बेटियां हैं, तो ये वीडियो अचूक देखें, क्योंकि आजकल ये समस्या बहुत आमतौर पर देखी जा रही है। कौन सी? वो है प्यूबर्टी। जनरली प्यूबर्टी कब आती है? बच्चा 10 साल के बाद, मतलब कि 11-12 साल का होता है, तब उसमें मेल और फीमेल के फैक्टर्स नज़र आने लगते हैं, मतलब कि तरुणावस्था के जो लक्षण हैं उसमें दिखने लगते हैं। उसमें बेटियों में एक है मेनार्की, मतलब कि मासिक शुरू होना। लेकिन आजकल की डॉटर्स में, मतलब कि बच्चियों में ये अर्ली, मतलब कि 8, 9, 10 साल की उम्र में, या फिर किसी किसी को तो 7 साल की उम्र में भी मासिक दिख जाता है। मतलब कि अर्ली प्यूबर्टी और साथ में अर्ली मेनार्की भी उसमें देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? वेलकम टू दिस चैनल। मैं वेदी पूजा माकड़िया आज आपको ये अर्ली मेनार्की या फिर अर्ली प्यूबर्टी के बारे में उसकी पूरी जानकारी दूंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और इस टाइप के वीडियो अगर आपको पसंद है और आपको कुछ कंटेंट भी पसंद है तो आप मैसेज और नीचे इनबॉक्स में लिख सकते हैं। आयुर्वेद में बताया है कि रजो धर्म की आयु, रजस्राव जब शुरू होता है उसकी आयु बताई गई है 12 ऊर्ध्व, मतलब कि 12 साल की उम्र के बाद से उसको पीरियड शुरू होता है। और 50 क्षयम मीन्स 50 साल की उम्र में मेनोपॉज, मतलब रजु निवृत्ति उसको देखने को मिलती है। तो ये 12 से 50 के तक की जो उम्र है वो उसके लिए रजो धर्म की आयु, या फिर हम उसको रिप्रोडक्टिव एज भी कह सकते हैं। इसमें 1-2 साल आगे पीछे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे भी बहुत जल्दी, मतलब कि 7-8 साल की उम्र में ही उसको रजो प्रवृत्ति दिखने को मिले तो वो अचूक एक समस्या है, तो उसका निवारण करना चाहिए और ये एक सामाजिक तौर पर करना चाहिए। इतिहास में भी कई सारे रेफरेंस मिलते हैं कि जिसमें बच्चे को जन्म अर्ली एज में दिया है। जैसे कि एक अकबर की जो माता है अमीदा बानो, उसने अकबर को 12 साल की उम्र में ही जन्म दिया था। लेकिन ऐसा अपवाद ही मिलता है, क्योंकि ऐसे पराक्रमी और सशक्त राजा को जन्म देने वाली माता बहुत सशक्त होती है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। लेकिन आज जो सामाजिक तौर पर मिल रहा है कि अर्ली मेनार्की 7-8 साल की आयु में ही पीरियड्स आ जाना, तो ये एक सामाजिक समस्या भी हो गई है। देखते हैं तो इसके ऊपर कौन कौन से परिबल लागू होते हैं। जैसे कि पहला है उसकी प्रकृति। अगर उसकी प्रकृति गर्म प्रकृति है तो उसको मासिक जल्दी भी आता है और देर से जाता है। अगर वो ठंडी प्रकृति वाली है तो उसमें मासिक लेट से शुरू होता है और जल्दी भी चला जाता है। तो ये एक है कि उसकी प्रकृति कैसी है। दूसरा है वातावरण की असर। वातावरण की असर उसकी तन और मन दोनों के ऊपर इफ़ेक्ट रहती है। जैसे कि आप गर्म प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ पे जो उस उम्र की बच्चियों है तो उसमें पीरियड्स है वो ऑलमोस्ट 10-12 साल की तक में आ जाते हैं। लेकिन अमेरिका, यूरोप जैसे ठंडे प्रदेश में वो 15-16 साल की भी आयु में आते हैं। वैसे ही एस्किमो जैसे बहुत ठंडे प्रदेश है तो उसमें 19-20 साल में भी मेनार्की देखने को मिलती है। जैसे हम अभी इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की आबोहवा के हिसाब से 12-13 साल की उम्र में ही मेनार्की आना, मतलब कि पीरियड्स आना सही है। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों को स्क्रीन एक्सपोजर देना। आजकल बच्चे 1-1.5 साल के होने के बाद से उसको स्क्रीन, टीवी है, मोबाइल है या किसी भी तरह से हम आईपैड है उससे हम स्क्रीन एक्सपोजर देते हैं। उसमें जो वो दृश्य देखते हैं उसकी भी वो बाल मानस के ऊपर इफ़ेक्ट होती है। उसकी वजह से भी उसको पीरियड्स जल्दी आने का एक कारण मिल जाता है। कई बार परिवार बहुत बड़ा होता है तो उसमें कोई परिवार के सभ्य ही ऐसे ही उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार हुआ हो कभी, तो ऐसी स्थिति उसके बाल मानस के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करती है और ये मनोविकृति करके उसमें मासिक जल्दी लाती है। तो ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है, जिसे हम फिज़िकल अब्यूज़ भी कह सकते हैं। एक परिबल ये भी है कि गाँवों में जहाँ इतना एजुकेशन भी नहीं है वहाँ पे, या फिर ऐसी फैमिली की जिसमें जल्दी शादी कर देने का भी रिवाज रहता है, जिसमें 17-18 साल हुए कि तुरंत शादी कर देते हैं। तो ऐसे में भी ऐसा सुन के भी उसके बाल मानस के ऊपर इफ़ेक्ट होती है और मासिक जल्दी शुरू हो जाते हैं। जहाँ गाँवों में इस तरह का ट्रेंड है तो शहरों में खास करके ये
अभी एजुकेशन के नाम पे एक दूषण जैसा भी हो रहा है, वो है सेक्स एजुकेशन। बाल मानस उसका इतना परिपक्व नहीं है और हम उसको सेक्स एजुकेशन के बारे में उसको अलग अलग तरह से उसको बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके इमोशंस को भी एक वेग मिलता है और ऐसे उसकी मानसिक विकृति होती है और उससे भी पीरियड्स जल्दी आता है। तो ख़ास करके ये जो सेक्स एजुकेशन अभी जो बहुत ज़्यादा हम प्रमोट कर रहे हैं, तो कौन सी आयु से करना चाहिए वो भी बहुत ही ध्यान में देने के लिए ये एक विषय है। अब लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है उसका फूड। आजकल हम देखते हैं कि बच्चों को तीखा तला हुआ बाहर का स्ट्रीट फूड, पैकेट फूड, जंक फूड या फिर बेकरी आइटम्स बोले जिसमें हाई शुगर्स रहती है, सोडा, कोका कोला, ये सब का एक्सपोज़र, जितने भी आप नाम लीजिए, सबका एक्सपोज़र उसको मिल चुका होता है और उन लोगों को ऐसा ही खाने की इच्छा होती है। तो ये सभी गर्म पदार्थ भी उसको मासिक जल्दी लाने में मदद करता है। दूसरा है, जहाँ ऐसे पदार्थ ज़्यादा खाते हैं वहाँ सामने उसको घी और दूध बहुत कम इंटेक होता है, उसकी वजह से ही शरीर में गर्मी बढ़ती है और मासिक जल्दी आता है और ज़्यादा भी आता है। ऐसे कई नॉन वेजिटेरियन फैमिली है जिसमें मछली खाने का प्रयोग ज़्यादा होता है, मतलब कि फ़िश उसके भोजन में कहीं ना कहीं तरह से आती है, तो उन जो फ़िश है वो गर्म प्रकृति रहती है, तो ऐसी बच्चियों में भी मासिक जल्दी आने में वो एक परिबळ के रूप में भाग है। उसके बाद है, अगर उसको किसी न किसी तरह से कब्ज रहती है या फिर उसको इनडाइजेशन रहता है, तो ऐसी अवस्था में भी उन बच्चियों को पीरियड्स जल्दी आ सकते हैं। कई घरों में अचार ज़्यादा खाना या फिर ऐसे गर्म पदार्थ ज़्यादा खाना, मिर्ची ज़्यादा खाना, काले तिल का प्रयोग ज़्यादा होना, उड़द मतलब जो ब्लैक ग्राम है उसकी डिजीज़ बहुत ज़्यादा बनती है, तो ऐसे परिवारों में भी जो बच्चियां हैं उसमें पीरियड्स जल्दी आ सकते हैं। तो आपकी बच्चियों में ये अर्ली मेनार्की, अर्ली प्यूबर्टी ना आए, उसके लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे हम उसे प्रिवेंट कर सकें। तो पहला है फूड, मतलब कि आहार, जितना हो सके उतना सात्विक आहार, मतलब कि 50 to 70% उसको सात्विक आहार दे जिसमें दूध घी का प्रयोग ज़्यादा करें और दही छाछ का प्रयोग थोड़ा सा कम करें। साथ में जो काले तिल, उड़द ऐसा चीज़ें हैं कम रखें। खाने में अचार है, रायता है, चटनी है, विविध चटनियाँ, वो सब का प्रयोग कम करें। और ख़ास करके बाहर का फूड, स्ट्रीट फूड, बेकरी आइटम्स जो हाई शुगर है, लो फाइबर है, तो ऐसी चीज़ें भी उसको बहुत ही कम दें। अगर आप घर में ही नहीं उतना एक्सपोजर देंगे तो वो खाएंगे ही नहीं। तो पहले ही शुरुआत आपसे करनी है, आपको देख के ही आपके बच्चे उसको फॉलो करेंगे। सो यू शुड बिकम अ रोल मॉडल ऑफ योर चाइल्ड। दूसरा है, ऐसी एक्टिविटी को प्रमोट करो जिससे उसकी स्क्रीन टाइम बहुत कम रहे, जैसे कि स्विमिंग है, डांसिंग है, या फिर घर में भी ऐसी प्ले है या फिर स्ट्रीट प्ले ऐसी है जिसमें उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जिसमें जुड़ी हो। ऐसी एक्टिविटी उसकी रूटीन लाइफ में आप मेंटेन करो ताकि स्क्रीन लाइफ या स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत कम हो। तो दूसरा है कि हो सके उतना उसका स्क्रीन कट डाउन करें। तीसरा सबसे बड़ा ये है कि आजकल चाइल्ड ओबेसिटी बहुत देखने को मिलती है, तो ख़ास करके बच्चों का वेट है वो अंडर कंट्रोल रखें और ये आप उसकी फूड और एक्टिविटी से ईज़िली उसको कंट्रोल कर पाएंगे। कई सारे पेरेंट्स का ये सवाल होगा कि हमारी बच्चियों को तो ऑलरेडी पीरियड्स आ चुके हैं या फिर अर्ली प्यूबर्टी, अर्ली मेनार्की आ गई है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर उनको ऑलरेडी पीरियड्स आ चुके हैं तो पहला है उसके लिए रजस्वला परिचर्या, मतलब कि पीरियड्स के दौरान जो रेजिम पालना चाहिए, जो नियमों का पालन करना चाहिए, वो आयुर्वेद के तौर पर उसका पालन करें। इसके ऊपर हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन जो भी मिलता है तो रजस्वला परिचर्या में आप उसको पालन करवाएं। दूसरा है उसका फूड, उसको गर्म प्रकृति वाला फूड कम दे और जो सात्विक आहार और ठंडी प्रकृति का जो फूड है वो जैसे कि दूध है, घी है, उसका प्रयोग ज़्यादा करवाए। और ख़ास करके उसके फूड में तीनों टाइम 1-1 चम्मच घी अवश्य डालें और सुबह और शाम के टाइम में उसको दूध पीने के लिए अवश्य दें।
और तीसरा मेन है कि उसको टाइट क्लोथिंग है वो अवॉइड करवाए, खास करके पीरियड्स के दौरान जो लोअर एब्डोमेन है वो उसके ऊपर कोई झटका प्रेशर ना आए और एकदम लूज़ कपड़े है इस टाइप का उसको पहरवेश रखवाए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी बच्चियों को पीरियड्स के दौरान जो मासिक में पीड़ा होती है या ज़्यादा मासिक आता है या अर्ली मेंसेस आ जाते हैं या फिर डिले पीरियड आता है, मतलब कि टाइम पे नहीं आता है, तो ये जो भी तकलीफ़ रहती है उसमें आपको रिकवर होने में मददरूप बनता है।